हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ अब करंट में डील कर रहे हैं या जो भी पर्सन अभी करंट में आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, उनकी सोच आपको लेकर अभी इस वक्त में क्या है। ठीक है व्यूअर्स, ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आप अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करेंगे। जितनी बात आपसे मिलती है आप बस वो लेकर बाकी का आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा। मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रही है आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस पर्सन की करंट में क्या एनर्जीज हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अभी करंट में किस एनर्जी में है। प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। First one is make a move, strength and resistance, meditations for creativity, and bottom है sun and stars. Okay. गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट एनर्जीज बताइए। डिवाइन प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के करंट एनर्जीज क्या हैं। एक्सपीरियंसिंग द माइजर, साइलेंस, एंड बॉटम है आपका प्रोजेक्शन। ओके, देखिए अभी तक यहाँ पे मुझे 3 एलिमेंट्स काफ़ी स्ट्रांग में दिखाई दे रहे हैं, जो कि है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका अर्थ एलिमेंट है, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका वाटर एलिमेंट, यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो ये मुझे अभी तक स्ट्रांग में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपका एक्वेरियस भी यहाँ पर है। अब बात यहाँ पर ये आ रही है व्यूअर्स कि ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है। देखो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चांसेस दिख रहे हैं कि आप लोगों के बीच में ना बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, या ये पर्सन बिल्कुल अपनी साइड से शांत होकर बैठे हैं, एकदम साइलेंट मोड पर ये पर्सन अपने आप को पहुँचा चुके हैं। या अगर आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत ही बातचीत हो रही है तो ये अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में पूरी तरह से कंजूसी निभा रहे हैं, दिखा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जितना आप इनसे जानना चाहते हैं, जितना आपकी इनसे बात करने की इच्छा है ना, उतना इनकी तरफ से आपको कोई खास जवाब नहीं मिल पा रहा। चाहे फिर आप अपने फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हो, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में ही क्यों ना पूछ रहे हो, लेकिन यहाँ पे मुझे इनकी तरफ से एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये पर्सन अपने आप को आपके सामने अब खोल नहीं रहे हैं जैसे कि पहले खोला करते थे। और काफ़ी लोग तो मुझे एकदम ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हैं जिनके पार्टनर बिल्कुल शांति होकर बैठ गए हैं। बिल्कुल जैसे होता है कि उन्होंने अपने बारे में आपको कुछ बताना ही बंद कर दिया है, आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, या फिर एकदम नो कांटेक्ट जोन में डाल दिया, या ब्लॉक तक कर दिया हो इन्होंने। तो ऐसे मुझे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप लोगों के बीच में ऐसे हालात चल रहे हैं। बेसिकली इन सब के पीछे की वजह यहाँ पर ये है कि इस पर्सन का ये जो भी एक्सपीरियंस है, इन्हें अभी के लिए यहाँ पर रिसर्च करने के लिए नहीं बोल रहा है, अभी इन्हें यहाँ पे वेट करने के लिए बोल रहा है, बजाय यहाँ पे मूव करने के। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते, आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन जब यहाँ पे मूव लेने की बात आ रही है ना, तो ये पर्सन वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ खोते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पर ये पर्सन किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में अभी तूफान चल रहा है, जो इश्यूज चल रहे हैं, या जो इनकी ज़िंदगी में अभी जो तूफान चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं, पहले वो यहाँ पर शांत हो जाए। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स, जो इस पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी, या आपके साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करने के बावजूद भी स्ट्रेंथ गेन नहीं करने दे रही, बजाय यहाँ पे वेटिंग मोड पर इन्हें डाल रही है। ये पर्सन उस वेटिंग मोड में अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी करने की कोशिश भी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिटेशंस के थ्रू बिजी कर रहे हो, या फिर किसी क्रिएटिविटी में इस पर्सन ने अपने आप को लगा रखा हो, या फिर ये जो भी इनका वर्क है उसमें इन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट करने शुरू कर दी हो। मतलब जैसे अगर 8 घंटे की इनकी ड्यूटी है तो इन्होंने 10 घंटे काम करना शुरू कर दिया हो, एकदम
वर्कोहॉलिक ये पर्सन बनते जा रहे हो, तो उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। और रीज़न यहाँ पर यही है कि जो इन्हें स्ट्रेंथ आपकी तरफ बढ़ने के लिए, इस रिश्ते में आपकी तरफ आने के लिए या आपको फेस करने के लिए जुटानी है ना, वो ये अभी जुटा नहीं पा रहे। चाहे वो हालात इन्हें मार रहे हैं और रोक रहे हैं, चाहे फिर आप दोनों के बीच में इश्यूज़ ऐसे हुए हैं जो इन्हें मार रहे हैं और रोक रहे हैं, या आपको फेस करने का डर, जो हम अभी टैरो से देखेंगे व्यूअर्स, ठीक है? उसके अलग ये पर्सन ना हो अपने वक़्त को ना काट नहीं पा रहे। मतलब अपने आप को इन्होंने जो बिज़ी करा है ना, उसके पीछे की भी वजह यही है कि अपने वक़्त को आपके बिना काट नहीं पा रहे हैं। इन इन ये ऐसे एनर्जीज़ में दिख रहे हैं जैसे दिन और रात को ये काउंट करते रहते हो। अब दिन हुआ, अब नई सुबह हुई है, और जब सुबह होती है तो फिर से वही इनके मन में ये होता है कि आप दोनों आमने-सामने नहीं हो, और जिस पल, जिस घड़ी में ये आपके सामने आएँगे, तो ये आपको क्या जवाब देंगे, कैसे फेस करेंगे। और जब रात होती है तो रात का वो अकेलापन, वो खालीपन, वो इन्हें मार देता है। तो हर तरह से ये पर्सन एकदम अपने आप को ना ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे ये चक्की में पिस रहे हैं। ना इधर के पूरी तरह से हो पा रहे हैं, ना आपके पूरी तरह से हो पा रहे हैं, और ना इवन अपने आप को ये पूरा कर पा रहे हैं। तो हर तरह से इनका जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वो इन्हें चोट दे रहा है, इन्हें मार दे रहा है, वो इनकी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि कुछ तो ऐसी वजह है। सबसे पहले इस तूफ़ान को ही हम देख लेते हैं व्यूअर्स कि ऐसा क्या तूफ़ान है जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको शेयर नहीं कर रहे, आप तक पहुँचने नहीं दे रहे, आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन इतनी स्ट्रेंथ क्यों नहीं जुटा पा रहे? आखिर ये पर्सन इतना स्ट्रेंथ क्यों नहीं जुटा पा रहे? क्यों इतना खामोश है? इसके पीछे की वजह बताइए प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट एंड 9 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली यहाँ पे ना एक वॉल इस पर्सन ने क्रिएट कर रखी है आप दोनों के बीच में। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर वही अपने चारों तरफ इतनी वॉल इन्होंने खड़ी कर ली है कि आपको इस पार ये आने नहीं दे रहे। आप अपनी फीलिंग्स, अपने ऑफर्स जो भी इनकी तरफ भेज रहे हो, लेकर आ रहे हो, ये उन्हें आने नहीं दे रहे आपकी तरफ। और ये अपनी तरफ से तो पूरी तरह से इमोशंस दिखाने में, एक्सप्रेस करने में कंजूसी दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो इस कार्ड ने पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दी है। देखो मुझे उसके पीछे की वजह दिख रही है इस पर्सन के अपने ही जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिनसे इन्होंने बचपन से सीखा है, पढ़ा है, जाना है, समझा है, इनके ब्लड में वो चीज़ें उतरी हैं। तो ये वजह मुझे दिख रही है, यानी कि ये वजह दिख रही है इस पर्सन के आपकी तरफ ना बढ़ने के पीछे की, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के पीछे की, आपके और अपने बीच में दीवारें क्रिएट करने के पीछे की। और जो तूफ़ान इन्हें दिखाई दे रहा है, यानी कि ये इस तूफ़ान के ठंडे होने का जो वेट कर रहे हैं, तो वो इसी चीज़ को लेकर कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिएगा 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ें इंडिकेट कर रहा है कि जो चीज़ें इस पर्सन ने बचपन से देखी हैं, जिसकी एक अपनी जगह बनी हुई है, जिसकी एक अपनी रूट बनी हुई है, ये पर्सन उसे कहाँ तक काटेंगे, कहाँ तक उसे तोड़ेंगे, कहाँ तक उससे फाइट करेंगे, चाहे फिर ये कितने भी स्ट्रेंथफुल क्यों ना हो, कितनी भी इनके अंदर हिम्मत क्यों ना हो, लेकिन हर जगह इनकी जब हिम्मत की बात आती है तो वो यहाँ पर आकर टूट जाती है। यहाँ पर आकर वो पूरी तरह से जैसे कि कमज़ोर पड़ जाती है। तो ऐसा यहाँ पर मुझे वजह दिख रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं व्यूअर्स कि आप दोनों के बीच में ना कास्ट, ट्रेडिशंस, परंपराएं, इनका बहुत ज़्यादा एज गैप है, या फिर आप में से एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, दोनों अलग अलग जगह मैरिड हैं, या फिर आप लोग मैरिड हो, मतलब आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपके हस्बैंड या वाइफ किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो आपकी फैमिली से पूरी तरह से डिफरेंट है। भले कास्ट वाइज सेम हो, लेकिन एक ट्रेडिशन जो होते हैं ना, परंपराएं,
वो अलग ही हैं, जिसकी रूट, जिसकी जड़ काट पाना इस पर्सन के लिए नामुमकिन बनता जा रहा है। बस यहाँ पर इस पर्सन के लिए एक आसान सा रास्ता ये बन रहा है कि ये जो इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये उसे कंट्रोल कर लें और उस चीज़ का इंतज़ार करें कि इनके इमोशंस देखकर, इनके परेशानियाँ देखकर कोई और का दिल, किसी और का दिल यहाँ पर पिघल जाए या हालात इनके फ़ेवर में आ जाए, वक़्त इनके फ़ेवर में आ जाए, तो हो सकता है चीज़ें यहाँ पर सही हो जाएँगी। तो यहाँ पर रीज़न इस पर्सन के आपसे ना बात करने के पीछे का ये है और स्ट्रेंथ ना जुटाने के पीछे का रीज़न मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिफरेंसेस, किसी भी तरह के ये डिफरेंस हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से ये लीजिएगा। भले आप दोनों यहाँ पर नेचर वाइज सेम हो, आप दोनों की आदतें एक जैसी हो, आप दोनों का जो साथ है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ें इस वक्त में अपनी एक जड़ पकड़े हुए हैं, जो इन्हें यहाँ पे आपकी तरफ चाह कर भी स्ट्रेंथ नहीं जुटाने दे रहा। किस तरह के एक्सपीरियंस के बारे में व्यूअर्स के पर्सन सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए, आखिर ये किस तरह के एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। द स्टार एंड बॉटम है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी आ गया है। तो राशियाँ तो ओवरऑल सभी हो चुकी हैं। बेसिकली देखो, ये पर्सन ना चुप भी इसीलिए हैं क्योंकि इनके लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो इन्हें ये चीज़ें दिखा रहा है, ये चीज़ें समझा रहा है कि आपसे कितनी भी मोहब्बत कर लेंगे ना, कहीं न कहीं ये किसी न किसी पॉइंट पर आकर स्टक ही हो जाएँगे। अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो ये किसी ऐसे चक्रव्यूह में फँसे हुए हैं जहाँ से इनका बाहर निकल कर आ पाना, इनके लिए एक्शन ले पाना वो डिफ़िकल्ट है। ये एक्चुअली में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि इस पर्सन ने कभी कोशिश नहीं करी आप तक पहुँचने की, कोई एफ़र्ट नहीं करे। इस पर्सन ने हर वो कोशिश करके देख ली है जो ये कर सकते हैं और हर बार इस पर्सन ने अपने आप को उसी जगह पे पाया। जैसे कि होता है ना, चक्रव्यूह तो बन गया है जिसमें जिस भी तरफ से निकलने के लिए सोच रहे हैं उसमें ये खुद आकर फंस रहे हैं। चाहे ये चक्रव्यूह जो है वो इनके खुद की सोच की वजह से बना हो या फिर इनके हालातों की वजह से बना हो, लेकिन जहाँ से ये पर्सन देख रहे हैं, जहाँ से इनका एक्सपीरियंस इस चीज़ को देख रहा है, इन्हें इन्हें यही समझा रहा है कि ये पूरी तरह से जो भी सिचुएशन है इनके कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, और यही एक्सपीरियंस इस पर्सन को स्टक करे हुए है, यही एक्सपीरियंस इस पर्सन को कंफ्यूज्ड भी करे हुए है, मूव करने के बारे में सोचने के बावजूद भी, मतलब आपकी तरफ आने के चाह होने के बावजूद भी। उसके अलग यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं कि इस पर्सन ने ना आपके साथ भी कुछ भला नहीं करा है। मतलब एक पॉइंट पर आकर इस पर्सन ने आपके साथ भी काफ़ी चीज़ें ऐसी करी हैं जो आपकी भी बर्दाश्त से बाहर गई हैं। वो चीज़ें भी इनका एक्सपीरियंस इन्हें समझा रहा है कि इन सभी चीज़ों के बाद आपका इन्हें माफ़ करना, आपका इन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो ऐसा कुछ इनके दिल में व्यूअर्स इस पल में चल रहा है। साइलेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनके थॉट्स के बारे में बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। चुप भले है ये पर्सन, लेकिन दिल में आप हो, ख्वाबों में आप हो, सपनों में आप हो और जो भी इनकी ज़िंदगी की जो डेस्टिनी है उसमें आप हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपके प्यार का जो नशा है ना, वो इस पर्सन के दिल में उतर चुका है, जिसे कोई भी उतार नहीं सकता। इस चीज़ को ये खुद महसूस कर रहे हैं। चुप भले हैं, लेकिन इस नशे को उतारने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन ये जानते हैं कि ये वो नशा है जो किसी भी चीज़ से उतरने वाला नहीं है। भले ही अपने आप को चुप कर लें, अपने आप को एंगेज कर लें, जो चीज़ें इनकी रूह तक समा गई हैं, जो
प्यार जो आपने इन्हें दिया वो इनके ज़हन तक उतर गया है, जो इनके सपनों तक उतर गया है, इनकी डेस्टिनी बन गया है, तो वो इनके चुप रहने, एंगेज रहने से अल्टीमेटली इनके अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके अलग ये भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ये चुप भी इसीलिए है कि इनकी फीलिंग्स इनके साथ जितनी रहेगी वो उतनी महफूज़ रहेगी, उस पर ये उतना वर्क कर पाएँगे या उसके लिए ये उतना ज़्यादा अपने आप को पॉज़िटिव कर पाएँगे। अगर 4 लोगों के सामने ये चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं तो डेफ़िनिटली व्यूअर्स 4 लोगों की 4 बातें और 4 लोगों के 4 जजमेंट जो इन्हें कहीं न कहीं अब मंज़ूर नहीं है, तो इसलिए भी यहाँ पे ये पर्सन चुप है। भले यहाँ पे थोड़ा-सा तरीका मुझे इस पर्सन का गलत दिखाई दिया, लेकिन हाँ, रीज़न यहाँ पर आपके लिए एक फ़ेयर ही मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे चांसेस हैं आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस में हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। और ऐसा देख पा रही हूँ जैसे आप दोनों ना, एक यहाँ पे चाँद है और एक यहाँ पे सूरज है, मतलब डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, जिसके लिए आपको तो दोनों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आस-पास के लोगों को इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है और वो इन चाँद को और सूरज को एक-दूसरे का होने नहीं दे रहे। क्योंकि लोग जानते हैं अगर चाँद सूरज एक हो गए तो ऑब्वियसली क्या होगा, तहलका मच जाएगा। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो मुझे आप दोनों के बीच में चलता हुआ व्यूअर्स दिख रहा है, ठीक है? सन एंड स्टार को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में करंट में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सन एंड स्टार्स को क्लैरिफाई कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए इस चीज़ को लेकर, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पे आपका आया है नाइट ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, देखो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आपके पार्टनर ना यहाँ पे फाइट कर सकते थे, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये फाइट कर नहीं सकते थे, लड़ नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने ना उस वक्त पे फाइट नहीं करी जो एक्चुअली में सही वक्त था। और उस चीज़ का रिग्रेट इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के जहन में है, क्योंकि उस वक्त पे इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड लेने की बजाय इन्होंने उस थर्ड पार्टी की उस वजह के बारे में ज़्यादा सोचा, जिस चीज़ को लेकर अब इस पर्सन के हिस्से सिर्फ मलाल आया है, सिर्फ रिग्रेट आया है। तो ये पर्सन वो चीज़ें सोच रहे हैं और यही वजह बन रही है इस पर्सन की ना, मामले को ठंडा होने की या आपको फेस ना करने के पीछे की। एज़ एन एक तरफ तो इनका माइंड यहाँ पर फाइट करने के लिए बोल रहा है, जहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेट कर दिया इन्होंने, और एक तरफ इनके हिस्से रिग्रेट आ रहा है, अफ़सोस आ रहा है, जिसके बदले सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें वो थर्ड पार्टी से जो अब इन्हें मिल रहा है, जिस भी तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो दिखाई दे रहा है। अपनी लाइफ में पतझड़ आता हुआ दिख रहा है और आप इन्हें नहीं दिख रहे हो। मतलब ये पर्सन अपनी लाइफ का नेगेटिव पार्ट या अपनी लाइफ का जो बुरा वक्त है ना, उसकी तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, बजाय उस तरफ देखने के जहाँ पर उम्मीदें अभी बाकी हैं। यानी कि अगर ये उम्मीद रखते हैं आपसे, इस रिश्ते से, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ये उन चीज़ों को एकदम आउट ऑफ कंट्रोल अपने माइंड से सोच रहे हैं, अपने हालातों को देखकर इन्हें लग रहा है। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो प्यार इनके दिल में है, इनके हिस्से अफसोस, ये रिग्रेट आया है, और वही अफसोस, रिग्रेट इस पर्सन को आपके सामने ना एकदम झट से आने नहीं दे रहा। जैसे पहले कभी ये आपके सामने आराम से आ जाया करते थे, तो वो इन्हें आपकी तरफ आने नहीं दे रहा। और उसके अलग अपनी तो लाइफ के अलग ही पंगे चल रहे हैं, अपने तो अलग ही लाइफ के इनके तांडव चल रहे हैं। तो ये तो है ही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। माई फीलिंग आर गेटिंग डीपर, तो इनके हालात ना, इनकी फीलिंग्स जो आपको लेकर हैं वो और ज़्यादा गहरी गहरी करती जा रही हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं आई नेवर वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, आपसे कहना चाह रहे हैं जैसे इन्होंने पहले आपको एक वक्त पे महसूस कराया, वैसा अभी आपको फिर से महसूस नहीं कराना चाहते। यानी कि एक वक्त डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके सामने कुछ ऐसे हालात क्रिएट करे जिसमें आप पूरी तरह से टूटे। मतलब ये खुद श्योर नहीं थे,
ये खुद फाइट नहीं कर पाए, खुद एफर्ट नहीं कर पाए और सफ़र जो करा, पेन जो मिला वो आपको मिला। तो ये अब नहीं चाहते कि आपको फिर से वो पेन मिले, तकलीफ़ मिले, जब तक यहाँ का जो भी मामला इनकी तरफ का है वो यहाँ पर ठंडा नहीं हो जाता, या उसके लिए ये अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर लेते, या उसके लिए ये अपने अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर लेते। तो आपसे अब ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है? यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड, आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे लिए फ्रेंड नहीं हो, तुम मेरे लिए उससे बहुत कुछ हो, बढ़कर हो, ठीक है? वी हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर ईच अदर, आपसे कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि हम दोनों में के अंदर ही ना एक दूसरे को लेकर वो पैशन है जिसे हम किसी के सामने आकर डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी परिभाषा हम नहीं दे सकते। यस आई नो यार, इट्स टू लेट, आई एम सॉरी फॉर दैट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कहीं न कहीं नहीं ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि इन्होंने बहुत देर कर दी। जब एफ़र्ट्स का समय था तब इन्होंने लिए नहीं, और आपको उस चीज़ के लिए सॉरी भी बोलना चाहते हैं। अब मेन मुद्दा तो यहाँ पर ये आता है कि चलो तुम्हें इस चीज़ का रियलाइज़ है कि तुमने देर कर दी। क्या अब तुम इस चीज़ को सही करोगे इन फ्यूचर, या अभी भी इसी चीज़ को लेकर बैठे रहोगे? ये चीज़ें हम टैरो से देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से क्या व्यूअर्स को कोई एक्शंस आएगा या नहीं? क्या कोई एक्शंस की उम्मीद करनी चाहिए? भाई यहाँ पे तो आया है 4 ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम भी आपका आया है स्ट्रेंथ, और उसके नीचे भी देखिएगा बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई है, एस ऑफ कप्स, लवर्स, 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है? देखो मुझे यहाँ पे चांसेस तो बनते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आएगा, ठीक है? ये जो स्ट्रेंथ की अभी कमी इन्हें महसूस हो रही है, वो स्ट्रेंथ डेफिनेटली ये पर्सन यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, अपने डर पर इन्हें जीत मिलेगी। अभी ये पर्सन डेफिनेटली एक डर में है, एक एंजाइटी में है, जिस रीज़न की वजह से स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे, अपने हालातों के इन्फ्लुएंस में ये है, जिसके वजह से ये पर्सन कामयाब नहीं हो पा रहे, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन अपने डर पर भी जीत हासिल करेंगे, और ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शंस भी लेंगे, वो भी रीयूनियन को लेकर। इनका जो फैसला है ना व्यूअर्स, वो एक नई शुरुआत को लेकर ही रहेगा, वो भी आपके साथ, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर अच्छी खासी मुझे बनते हुए दिखाई दे रही है, नो डाउट, ठीक है? वक़्त की मैं अगर बात करूँ तो देखो मुझे मैक्सिमम तो यहाँ पे 8 वीक्स की दिखाई दे रही है, और मिनिमम यहाँ पे 1 वीक्स दिख रही है, ठीक है? ऐसा देख पा रही हूँ जैसे ऑर्डर में सब चीज़ें होंगी, लेकिन ये चीज़ें जाकर जो है अंत जो होगा इसका, वो 8 वीक्स तक आते-आते हो जाएगा। इनका फैसला जो है वो आपके हक़ में, आपके फ़ेवर में ही होगा। हाँ, हालाँकि अभी ये पर्सन थोड़ा मुझे स्टक नज़र आए हैं, स्ट्रेंथ नहीं जुटाते हुए नज़र आए हैं, लेकिन इनकी सोच, इनकी सुबह, इनकी रात सब जब आपसे हो रही है, तो इनका फैसला भी ऑब्वियसली ये आप ही पर आकर रुकेगा। इस चीज़ में यहाँ पे कोई डाउट नहीं है व्यूअर्स, ठीक है? मैं आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल कर इस रीडिंग का एंड करूँगी कि आपके आर्कएंजल्स आपको किस तरह से गाइड करना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन। स्नेक, एंड बॉटम है समर। देखो आपसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है व्यूअर्स, जो भी पास्ट में हुआ वो पास्ट है, ठीक है? उस पास्ट की एनर्जी को अपने इर्द गिर्द मत रहने दो, क्योंकि वो पास्ट की एनर्जी जो है वो एक तरह से आपके ज़िंदगी में सांप का काम कर रहा है, जहर फैलाने का काम कर रहा है, आपको भी नेगेटिव कर रहा है, आपकी वाइब्रेशंस को भी नेगेटिव कर रहा है, जो आपके पार्टनर तक पहुँच रही है। आपसे बोला जा रहा है पास्ट को लेट गो करना सीखो, पास्ट को छोड़ो। जब तक उसे चिपकाए रखोगे, होल्ड करे रखोगे, तब तक बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, आपके अंदर वो जहर जो है वो दौड़ता रहेगा। कोशिश करो अपने आप को खुश रखने की, रोशनी में रखने की, यानी कि अपने आप से, अपने आप को जिस भी तरह से आप खुश रख सकते हो, आप उस तरह से खुश रखो, क्योंकि यही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग कि क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ आपको लेकर। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं,
तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा-सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आप लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है और आपसे अगर रीडिंग कनेक्ट कर पा रही है तो बिल्कुल। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।